दोस्तों, एक गांव में शंभू नाम का एक लड़का रहता था। क्योंकि उसकी माता जो है उसको जन्म देते समय ही जो है स्वर्ग सिधार गई थी। उसके पिता जो थे वो जो है काफी ज्यादा शराब के नशे में हमेशा धुत रहते थे, और जिसकी वजह से जो है एक दिन उनके पिता भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अब जो है शंभू जी एक जंगल में झोपड़ी बना करके जो है रहने लगा। उस झोपड़ी में जो है पहाड़ों के बीच में था और हमेशा बहुत अंधेरा रहता था। लेकिन उस झोपड़ी में सुकून बहुत थी, ठंड हवाएं हमेशा जो है उसको लगती रहती थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच में वो झोपड़ी बना हुआ था। वहीं पे वो रहता और जंगल से जो है लकड़ियां काट करके उसको जो है बाजार में बेच करके जो है उससे जो पैसे मिलते थे उससे जो है वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जो है वह जंगल में लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते वो बहुत ज्यादा थक गया और उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। और उन्होंने देखा कि जंगल में अचानक उसे एक बहुत ही सुंदर महिला दिखी। ठीक है, वो जो है गुलाबी कलर की साड़ी में पहनी हुई थी और हाथ में जो है पानी का घड़ा ली हुई थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उस जो है लड़के को देख करके रहा नहीं गया और वो जो है आ करके उससे पूछता है कि आप कौन हो और जो है इस समय जंगल में क्या कर रही हो। उस लड़की ने कहा कि मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारा क्या काम है ये बताओ। तो फिर उस लड़के को कहता है, मतलब लड़का कहता है कि मुझे प्यास बहुत लगी है, अगर थोड़ा सा पानी आप पिला दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो जो लड़की रहती है वो जो है पानी जो है कहती है कि मैं पिला तो दूंगी, पर एक शर्त है, तुम मेरा चेहरा कभी मत देखना। लड़के को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने कहा कि ठीक है। वो जो है लड़की पानी पिलाती है और सारा पानी वो पी जाता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने आपका सारा पानी खत्म कर दिया। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं है। उसके बाद में जो है वो चली जाती है। उसके बाद में फिर वो जो है लड़का जो है हमेशा आता है अपनी झोपड़ी में और उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। लेकिन फिर उससे नहीं रह जाता। दूसरे दिन फिर उसी समय में वो जंगल जाता है, लकड़ी काटता है और उस समय फिर वो लड़की आती है। तो उस लड़की को से जो है वो फिर पानी मांगता है। लड़की उसे फिर पानी पिलाती है। लेकिन जो है वो जो लड़का रहता है वो लड़की को कुछ समय के लिए रुकने के लिए कहता है और वो फिर जाता है दोबारा पानी भरने के लिए। लेकिन वो जैसे जैसे पानी भरता है उस घड़े में जो है कोई भी पानी रुकता नहीं है और वो बह जाता है। ये सोचने पे वो बहुत मजबूर हो जाता है। फिर जो है ऐसे ऐसे करते करते जो है वो हमेशा से उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। जब भी जाता अपने कुटिया में तो उसी लड़की के बारे में, उसका वो चेहरा, वो जो है उसकी रसीले होठ, उसी के बारे में वो हमेशा से जो है सोचता रहता था। एक दिन जो है वो जंगल से जब गुजर रहा था तो एक साधु जी दिखाई दिए। साधु जी जो थे वो जो है जंगल में हवन कर रहे थे और हवन करने के लिए उनको ढेर सारी जो है लकड़ियों का काम था। वो जो लकड़ी लाता है लड़का और साधु को लकड़ी दे देता है और वो दोनों वहीं बैठ करके खाना खाने लगते हैं। वो लड़का जब साधु से जो है इस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है तो साधु जो है उससे कहता है कि तुम ये मत सोचना, वो लड़की जो है एक आत्मा है। लड़के को इस पर विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास लड़का नहीं करता है तो फिर साधु कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि वो जो है लड़की है वो चुड़ैल है। लड़का कहता है कि ठीक है बताइए। तो साधु कहता है कि कल जब तुम जाना लकड़ी काटने तो फिर वैसे वैसे करना, उससे पानी मांगना, लेकिन जब पानी पीते वक्त जो है पूरा पानी मत पीना, थोड़ा पानी जो है जमीन पे गिरा देना, ठीक है। तो लड़का कहता है कि ठीक है। और साधु बोलता है कि अगर जो है उसके पांव अगर उस जो है कीचड़ में जो पानी गिरा रहेगा मिट्टी में, देखना अगर उसका पांव उल्टा रहेगा यानी उंगलियां तुम्हारी तरफ रहेगी पीछे की तरफ, तो पक्का समझ लेना कि वो जो है चुड़ैल है। लड़का बहुत डरा हुआ भी था लेकिन वो जाता है और फिर से वही करता है। पानी मांगता है, वो जो लड़की रहती है वो पानी देती है और पानी देने के बाद में जो है
वो थोड़ा पानी गिरा देता है। जब वो लड़की चली जाती है तो फिर वो देखता है कि उसका पाँव जो है सच में उल्टा की तरफ रहता है। ये देखकर लड़का बहुत दंग रह जाता है और आकर के जो है साधु से सारी बातें बताता है और जंगल 4-5 दिनों तक वो जाने को भूल ही जाता है। साधु से जब ये सब बातें कहता है तो साधु कहता है इसके लिए तुमको जो है उसके आत्मा की शांति करवाना होगा। तो उसके लिए वो सारा उपाय बताते हैं और उपाय बताने के बाद जो है वो लड़का वैसा ही सब कुछ कर देता है। उसके बाद में जो है उसको शांति मिल जाती है। तो आपको जो है ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।